हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हमने ये सनातन धर्म का तीर्थ है, ये राष्ट्र धर्म और युग धर्म का तीर्थ है। ये श्रद्धेय पूज्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय वेदर्षि राष्ट्र ऋषि और युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा जी के तप और पुण्यों का शाश्वत सनातन प्रवाह है। माने एक दिव्यात्मा, एक वेदात्मा, एक ऋषि आत्मा, जिनके रोम रोम में गायत्री माता है, जिनके रोम रोम में वेद माता है, जिनके रोम रोम में भारत माता है और धरती माता के कल्याण की महाभावना है। ऐसे महापुरुष, क्योंकि हमारा स्रोत एक ही है, वेद। वेदो अखिलो धर्म मूलम। और जिस गुरुकुलीय परंपरा से हम पढ़कर के आए, यद्यपि हरिद्वार के एक छोर पर पतंजलि योगपीठ है, दूसरे छोर पर शांति कुंज है, लेकिन गंतव्य एक ही है, साथ है एक ही। संश्रुतेन गवे वही श्रुतेन विराधिसी। हम श्रुति पथ पर आगे बढ़े, सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। और उस वेद मार्ग को आम भाषा में, लोक भाषा में, जैसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने सारे शास्त्रों को लोक मंगल के लिए श्री रामचरित मानस में, विनय पत्रिका में, हनुमान चालीसा आदि छोटे छोटे ऐसे दोहों में, चौपाइयों में उसको समेटा। ऐसी वो हमारे पूज्य आचार्य श्री। और उनका शरीर बल, वैसे हम थोड़े कमजोर से हैं, लेकिन हमसे भी ज्यादा ठाड़े नहीं थे, मतलब। लेकिन महाराज हमको प्रत्यक्ष तो हमने उनका शायद दर्शन एक बार ही किया होगा, लेकिन उनकी जब भी मुझे समय होता है तो पूज्य आचार्य श्री की जैसी वाणी सुनते हैं ना, तो ऐसे रोम रोम शौर्य ऊर्जा पराक्रम से अप्लावित हो जाता है। इतनी तेजस्वी उनकी वाणी, तेज है उनकी वाणी में, ओज है, दिव्यता है, देवी संपद है। और दुबले पतले तन में जन जन के अंदर गायत्री का, वेद धर्म का, सनातन धर्म का, सत्व का प्रसार करने की। और मैं तो अपने शिविरों में भी, हम सुधरेंगे, ये मैं अपने शिविरों में ये जो अपने योग के अपने आयामों के साथ इसको सम्मिलित करता हूं। और जिस तरह से पूज्य आचार्य श्री ने जो कार्य किया है, और मैं तो अभी जल्दी आना था कि ऋषिकेश में, वो वहां पर कल्याण का गीता प्रेस गुरुकुल का भी कार्यक्रम चल रहा था, तो मैं हेलीकॉप्टर से जाते और आते इसमें देख रहा था, गायत्री परिवार के पास न्यूनतम संसाधन है, न्यूनतम संसाधनों में इतनी सुंदर सृष्टि की सृजना की जा सकती है, ये भी शांति कुंज से सीखने गए। न्यूनतम संसाधनों में ये भैया बैठे हुए हमारे इधर चिन्मय जी, एक तो चिन्मय आत्मा है, और ये भी चिन्मय की आत्मा भी सबके भीतर समाहित है। इनमें जो धैर्य है, इनमें जो शालीनता है, कितने बड़े बड़े महापुरुष। हमारे संन्यास परंपरा में जो अखाड़ा है, और अखाड़े में भी जो सबसे पुराना अखाड़ा, जूना अखाड़ा, उसके हमारे आचार्य महामंडलेश्वर, हमारे संन्यास परंपरा के एक शिखर पुरुष, हिमालय जैसे महापुरुष
यहाँ पर विराजमान है पूज्य अवधेशान जी, कितनी प्रीति करते हैं कि। और हमारे जो है मुंबई से और यहाँ सूरतगिरी बंगला से लेकर के जिनका परम ऐश्वर्य व्याप्त है, ऐसे हमारे सूरतगिरी बंगला जी महाराज जी, कितना उनका आशीर्वाद है। और भी इतने दिव्य महापुरुष हमारे देश के गृह मंत्री जी भी कल आने वाले हैं। बात किसी मंत्री की नहीं, किसी साधु सन्यासी की नहीं, माने सारे भारतवर्ष में यदि एक तो ऐसी सनातन धर्म की जो मूल संस्थाएं हैं और उसमें एक के साथ अपना संबंध स्थापित किया। आप साधकों को भी प्रणाम। आप साधकों की साधना से आज गुरुदेव का जो संकल्प है वो अपने साध्य तक पहुंच रहा है और इसकी हमें बहुत गहरी एक आत्मिक संतोष की अनुभूति इस रूप में एक सदगृहस्थ गायत्री की उपासना करके अपने आहार में, अपने विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में पवित्रता ला करके गायत्री मंत्र को गाता ही नहीं है, इस शांति कुंज के गायत्री के साधक गायत्री को गाने के साथ गायत्री को जीते हैं। ऐसे आप साधकों की पुण्याई को और श्रद्धेय गुरुदेव की तपस्या को हम तो प्रणाम करने आए। हमको पता लग रहा था हम देर से पहुंच रहे, हमने कहा हम यहाँ कोई प्रवचन करने नहीं आए, हम तो श्रद्धेय गुरुदेव जी के रोम रोम से कृतज्ञ हैं, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट, रोम रोम कृतज्ञ है हमारा, अभिभूत है, हम आशीषित हैं, उनके अनुग्रह से अप्लावित है कि ऐसे महापुरुषों की सन्निधि, उनका दर्शन और उनकी प्रेरणाओं से मैं तो पूरे देश भर में, दुनिया भर में जाता हूँ, जहां भी जाता हूँ वहां कहीं मैंने देश और दुनिया में कहीं पर भी गया तो मैंने कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर मैंने गायत्री के साधक, शांति कुंज की साधक ना देखे। मेरा अभिमानी भाव से सेवा करते और कोई बिना किसी आडंबर के, बिना किसी चाह के, बिना किसी कामना के, मैं देखो 2-3 बातें छोटी छोटी हल्की सी, मैंने संगठन के लिए पूज्य गुरुदेव ने एक छोटी सी किताब लिखी है, मुझे इसका किताब का नाम तो नहीं पता, लेकिन मैंने संगठन की संरचना और संगठन का संचालन और संगठन के कार्यकर्ता और संगठन का प्रशासक कैसा होना चाहिए पूज्य गुरुदेव से सीखा है। आज हम भी देश के 6 जिलों में 5000 तहसीलों में 3 लाख से अधिक गांव में हम संगठन चलाते हैं, लेकिन संगठन कैसे बनाया जाता है, कैसे चलाया जाता है, संगठन की संरचना कैसे होती है, पूज्य गुरुदेव ने बहुत। फिर जब मैं आंदोलन की भूमिका में था तब श्रद्धेय गुरुदेव का स्वप्न, आर्थिक जो चिंतन है गुरुदेव का, महाराज बहुत, मैंने पूज्य गुरुदेव के आर्थिक चिंतन को पूरा पढ़ाया महाराज, पूज्य गुरुदेव का आर्थिक चिंतन भी बहुत बड़ा है, उनका पारमार्थिक चिंतन तो है ही सो है, आर्थिक चिंतन, राजनैतिक चिंतन, सामाजिक समरसता का चिंतन, और हम सब एक ऋषिशिखाओं की संतान हैं, एक ईश्वर की संतान है, एक तत्व की भावना, ये बहुत गहरे तत्व है। यद्यपि किसी का भी जन्म किसी भी कुल, वंश, जाति, वर्ग, समुदाय में होता है, लेकिन मूलतः एकत्व अनुपश्यत, एकत्व, सहनाव तो सहनो, सह अस्तित्व, सामंजस्य, परस्पर भावयन्तश्रयं परमावश्यत, ऐसी वेद दृष्टा, युग दृष्टा, एक ऐसे महापुरुष जिनका रोम रोम जब से, तप से, वेद से, गायत्री से, सनातन के शाश्वत सत्यों से अप्लावित है, उनके भीतर वेद के अलावा, गायत्री के अतिरिक्त, सनातन के अतिरिक्त कुछ मिलेगा ही नहीं, उनका रोम रोम उससे अप्लावित था। और ये जो भजन मंडली है ना, मैंने तो जब मैं पहले जब हरिद्वार आया, आज से 33 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो सीधा हमने सुना यहाँ गायत्री तीर्थ है, मैंने कहा हम तो गायत्री को भज रहे हैं, तो गायत्री तीर्थ में गए, वहां ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में गए। आज यद्यपि
योग, आयुर्वेद और अपने सनातन मूल्यों पर लगभग 500 वैज्ञानिक पतंजलि में पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में शोध करते हैं, लेकिन उस शोध की प्रेरणा भी हमें ब्रह्म वर्चस्व से मिलती है। हम यहाँ कोई क्रेडिट देने के लिए नहीं, कोई इधर डॉक्टर प्रणव पंड्या जी कहीं सुन रहे होंगे या हमारे चिन्मय पंड्या जी सुन रहे हैं, आप गायत्री के साधक हो, कि आपको खुशी होगी कि हम गुरु जी की बड़ाई कर रहे हैं, ब्रह्म वर्चस्व की शांति कुंज की बड़ाई कर रहे हैं। अरे हम बड़ाई नहीं कर रहे, ये ब्रह्म वर्चस्व, ये गायत्री पीठ, ये शांति कुंज, ये गुरुदेव का ये पुण्याई, ये पूज्य हमारे बड़े भाई डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का तप। और देखो मैंने आयु तो पूछी नहीं है, लेकिन चिन्मय शायद हमसे आयु में काफी छोटा है, थोड़ा सा मोटा जरूर, लेकिन ज्यादा मोटे भी नहीं है, मोटा तो उधर बैठा है। थोड़ा हमारा हंसने का स्वभाव है, लेकिन मैंने देखा ये मैं शांति कुंज को मात्र एक संस्था नहीं देखता, मैं शांति कुंज को एक युग धर्म के प्रवर्तक के रूप में, मैं डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता। डॉक्टर प्रणव पंड्या जी हमसे आयु में छोटे हो सकते हैं, लेकिन हम डॉक्टर प्रणव पंड्या जी में, हम अपने श्रद्धेय डॉक्टर साहब में और हमारे पूज्य भाई हैं हमारे चिन्मय पंड्या जी, हम इनमें श्रद्धेय गुरुदेव का प्रतिरूप देखते हैं, श्रद्धेय सत्यामयी मां का प्रतिरूप देखते हैं। हम वो अखंड ज्योति जो पूज्य गुरुदेव ने जलाई, वो अखंड ज्योति हम अपने भैया चिन्मय पंड्या जी और ही स्वरूप है। यही हमारी गुरु परंपरा है, यही हमारी ऋषि परंपरा है, अपने गुरुओं का प्रतिरूप उनके शिष्य होते हैं। और ये मात्र रक्त संबंध नहीं है, यहाँ आत्म संबंध है। अब हम बोलने लगते हैं, हमको पता ही नहीं लगता बोलना कितना था, कार्यक्रम का समय पूरा हो गया। थैंक यू, धन्यवाद गायत्री माता की, शांति कुंज की, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और डॉक्टर चिन्मय जी आदि इतने महापुरुष हैं, इनके बारे में जितना कहें उतनी वाणी मौन हो जाती, हमने शब्द हो जाते। बोले भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, गायत्री माता की।